डॉक्टर का रूम दिखाता हूं। यहाँ पे जो कुर्सी अमूमन तौर पर खाली पड़ी रहती है, यहाँ पर कोई डॉक्टर अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। यानी कि डॉक्टर जब भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं, यह सीट हमेशा खाली मिली है। उसका वक्त यह है कि यहाँ पे मरीजों की तादाद काफी घट चुकी है। ब्लड टेस्ट वगैरह ये भी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये केवल कागजों में ही सिमट कर रहे हैं। खंडर बिल्कुल ये वो हॉस्पिटल था जहां पर लगभग 8-10 बेड लगातार रहते थे, यहाँ पे पेशेंटों का तांता लगा रहता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो फायदा उठाते नजर आ रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल होलसेल मेडिकल खोल के बैठे और वहां से क्लिनिक चलिए और मनमाने तरीके से वहां से अपनी कीमत वसूल। हॉस्पिटल है जहां पर आसपास के सभी गांव निर्भर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब इस चीज से अछूते रहे हैं। ड्यूटी इनकी लग जाती है तो ये सीट भी खाली नजर आती है और यहाँ पर एक शख्स बैठे होते हैं जो स्वीपर होते हैं, वो स्वीपर लगातार करते रहे और दवाई देने भी वही दिया करते थे। क्योंकि अब और ऑप्शन कहां से, या तो वही ऑप्शन बचते हैं, या तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और हॉस्पिटल बनता है तो फिर लोग वैसे परेशान होते हैं, और हॉस्पिटल खुला रहे तो फिर डॉक्टर कहां पर है। जो ड्रिप के स्टैंड है आज केवल एक नुमाइश के तौर पे ही यहाँ पे रखे रह गए, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप तब लगेगी जब डॉक्टर होंगे और डॉक्टर यहाँ से नदारत जांच कक्ष था, ये भी अब कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहा है। की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेबल पे ही नजर आ रहे हैं। और टेबल पे क्यों ना नजर आए, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं, जो डॉक्टर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी काम के नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए खाली नजर आती है। पहले ऐसा दहशत यहाँ पर फैली हुई थी क्योंकि यहाँ पर आए दिन सांप देखे जा रहे थे और जिसकी वजह से लोगों को काफी दहशत है। सारे का सारे वो एक रद्दी में तब्दील हो चुके हैं, एक यही एरिया में घूम फिर कर चले जाते हैं, कागजों में केवल सिमट के रह जाता है उनका मामला। गरीब जनता लगातार ठगी जा रही है और यहाँ पर लगातार जिस तरह से लोगों को आश्वासन होता है, खास करके उम्मीदें आला अधिकारियों से होती है या फिर नेताओं से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता भी जीरो नजर आ रहा है इस मामले में और अधिकारी भी जीरो नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये खंडर के रूप में जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल खंडर यहाँ पर अस्पताल बना हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ से नदारत है। सुपरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पूरी तरह से वो गायब है यहाँ से, यानी कि केवल स्वीपर और पास से उनके भरोसे ही काम चल रहा है। ये खंडर आप देख सकते हैं, खंडर बिल्कुल ये वो हॉस्पिटल था जहां पर लगभग 8-10 बेड लगातार रहते थे, यहाँ पे पेशेंटों का तांता लगा रहता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो फायदा उठाते नजर आ रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल होलसेल मेडिकल खोल के बैठे और वहां से क्लिनिक चलिए और मनमाने तरीके से वहां से अपनी कीमत वसूल रहे हैं। इसके अलावा मैं इस वक्त मौजूद हूं नांगल सोती का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर आने की वजह मेरी सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर जो ये सीट देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको मैं डॉक्टर का रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कुर्सी अमूमन तौर पर खाली पड़ी रहती है, यहाँ पर कोई डॉक्टर अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। यानी कि डॉक्टर जब भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं, यह सीट हमेशा खाली मिली है और इस सीट पे कोई डॉक्टर नहीं दिखाई। लेकिन कभी ऐसा वक्त था यहाँ पर कि मरीजों की लाइन लगी रहती थी, यानी कि वेटिंग करना पड़ता था। उसके बाद में पहले सामने जो आपको दिखाना है वहां पे पर्चियां बनती थी और पर्ची बनने में काफी टाइम लग जाता था। उसके बाद में फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पर काफी ये वेटिंग एरिया जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा तरह से फुल रहता था। लेकिन आज का वक्त ये है कि यहाँ पे मरीजों की तादाद काफी घट चुकी है। उस तादाद घटने की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि पहले इस तरह से था कि डॉक्टर अमूमन तौर पर अपने टाइम पर रहते थे और डॉक्टर यहाँ पर लगातार बैठते थे और सारी सुविधा यहाँ पे प्रधान स्वास्थ्य केंद्र की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी पूरी सारी सुविधा यहाँ पर मौजूद की जाती, मतलब मुहैया कराई जाती थी। इसके अलावा तमाम चीजें इस तरह की थी जैसे कि यहाँ पर टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह ये भी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है। क्योंकि वक्त इस तरह का है, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तवज्जो भी क्यों नहीं दी जाए, क्योंकि आपको बताते हैं ये वो हॉस्पिटल है जहां पर आसपास के सभी गांव निर्भर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब इस चीज से अछूते रह रहे हैं। अछूते भी क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हर किसी की मंशा ये होती है कि डॉक्टर आए और डॉक्टर को वो दिखाया जाए, लेकिन डॉक्टर यहाँ से कहीं ना कहीं नदारत है। यानी कि कई बार इस बारे में आला अधिकारियों से भी बात की गई है और तमाम क्या कहते हैं नेताओं से भी बात की। नेता उस टाइम पे जुमलेबाजी करके चले जाते हैं जब वोट का वक्त होता है, लेकिन इस पर कोई निगाह करने की डालने की कोशिश नहीं करते। ये वो रूम है जहां पर फार्मासिस्ट बैठते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी बखूबी करते नजर आते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी भी ड्यूटी कहीं बाहर लग जाती है, जैसे कि अभी एग्जाम के टाइम पे या फिर कोई इस तरह के मामले होते हैं जहां इलेक्शन के टाइम पे वहां पे ड्यूटी इनकी लग जाती है, तो ये सीट भी खाली नजर आती है। और यहाँ पर एक शख्स बैठे होते हैं जो स्वीपर होते हैं, वो स्वीपर कभी ना कहीं एक दो बार इस तरह का हुआ है, वो अपनी ड्यूटी पर दिखाई दिए और सुबह से शाम तक अपना ड्यूटी लगातार करते रहे और दवाई देने भी वही दिया करते थे। क्योंकि अब और ऑप्शन कहां से, या तो वही ऑप्शन बचते हैं या तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए
और हॉस्पिटल बनता है तो फिर लोग वैसे परेशान होते हैं, और हॉस्पिटल खुला रहे तो फिर डॉक्टर कहां पर है। तो आखिर जनता जाए तो कहां जाए? गरीब जनता जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लुटने के लिए तैयार है और पूरी तरह से लुटते नजर आ रही है। पूरी सुविधा यहाँ होने के बाद में आपको दिखाते हैं, दूसरा रूम भी आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। ये 2 बेड है, मैं यहाँ पे ये 2 बेड है जहां पर लगातार मरीज बैठे रहते थे, और यानी कि मरीज का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता था। यहाँ पे इसमें बैंडेज वगैरह पूरी तरीके से होती थी। और ये जो ड्रिप के स्टैंड है आज केवल एक नुमाइश के तौर पे ही यहाँ पे रखे रह गए, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप तब लगेगी जब डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर यहाँ से नदारद है, और डॉक्टर की यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। एक कक्ष और है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाना चाहिए। ये भी एक लैब थी यहाँ पर, लेकिन ये मलबल जांच कक्ष था, ये भी अब कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहा है। अब क्योंकि अब लोग आएंगे कैसे? क्योंकि टीबी की जांच के लिए, टीबी के लिए भी सरकार ने काफी मोटी रकम खर्च करती आई है और करती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से निपट जाए। उसकी जांच भी बिल्कुल फ्री होती है, सभी चीज होती है। एक कक्ष ये था जहां पर भी डॉक्टर की जांच वगैरह यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन आज सारा का सारा ये देख सकते हैं, बेड की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेबल पे ही नजर आ रहे हैं। और टेबल पे क्यों ना नजर आए? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। ये एरिया जब हम थोड़े छोटे थे तो यहाँ पे ही पूरी तरीके से भरा हुआ था, चकाचक भरा रहता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। वार्ड जो रूम था, ये वार्ड रूम में भी ड्रिप लगाने के लिए वेट करना पड़ता था, ड्रिप के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अमूमन तौर पर पहले जो बीमारियां होती थी उसका इलाज भी करना पड़ता था, और उन बीमारी को इलाज के लिए तो काफी तादाद में यहाँ पे लोग आते थे, क्योंकि विश्वास था डॉक्टर तो मिलेंगे। एक वक्त ऐसा भी दूसरा है कि यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठे हैं, लेकिन अब केवल ये फार्मासिस्ट के भरोसे ही हॉस्पिटल चल रहा है। अब यहाँ ये वो कक्ष है जो दवाई कक्ष है, यानी कि यहाँ पर दवाई का औषधि कक्ष जिसे कहेंगे, वो औषधि कक्ष है, और यहाँ पर दवाइयां मुहैया कराई जाती है यहाँ से। लेकिन अब फार्मासिस्ट तो दवाई वहां तक ही लिखेगा जहां तक उसके बस में होगी, या फिर डॉक्टर की जो तलाश है वो अभी भी बरकरार है। फार्मासिस्ट हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है? मैडम आपको महिला हॉस्पिटल में जो आपने अटैचमेंट है वो जब आएंगी यहाँ देखेंगे। तो कब आती हो? वो तो सप्ताह में 2 दिन का यहाँ पे बाकी महिला हॉस्पिटल में हुआ। परमानेंट डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो समस्या का हल इतनी जल्दी आसानी से यहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फार्मासिस्ट के समझ में आती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती है। आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्टर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी काम के नजर नहीं आ रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए एलसीडी वगैरह पे लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से ये पूरा क्लियर होता नजर आ रहा है। ये सीट ज्यादातर लोगों के लिए खाली नजर आती है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इसकी रिपेयर जरूर की गई थी हॉस्पिटल की, लेकिन समस्या सबसे बड़ी इसके अंदर यह है कि अभी ये खाली बिल्डिंग से काम तो नहीं चलने वाला, यहाँ पे एक डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा इसका बोर्ड जो जरूर दिखाएं यहाँ पे, ताकि पता चले कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है ये, और पूरी जानकारी इसके बारे में मिले लगातार। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और इसी के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अमूमन तौर पर डॉक्टर जो आते हैं, वो मरीज जो आते हैं अस्पताल में इसलिए आते हैं ताकि अपना इलाज करा सके, लेकिन अभी फिलहाल की जो समस्या बनी हुई है, ये वो खंडर है, ये भी हॉस्पिटल का खंडर ही है, लेकिन खंडर के रूप में अब इसको देखा जा रहा है। क्योंकि पहले अभी कुछ दिन पहले ऐसा दहशत यहाँ पर फैली हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आए दिन सांप देखे जा रहे थे, और जिसकी वजह से लोगों को काफी दहशत थी। आसपास के लोगों को, लोग बात तो सोच रहे थे कि बीमारी से निजात पाएंगे, लेकिन ये समस्या तो और बढ़ती चली गई। क्योंकि 1-2 बार मैं भी इधर से गुजरा तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगी नजर आई मुझे, क्योंकि भीड़ क्यों थी, पेड़ के ऊपर सांप चल रहे थे। अब ऐसे में खतरा आसपास के लोगों को ये भी है कि ये एक अस्पताल जो एक मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब खतरे भी घंटे बच्चों पे देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर हालत इसकी हो चुकी है। बिल्कुल कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अंदर का दृश्य जरूर दिखाएं इसमें, किस तरह से बिल्कुल हालत यहाँ की हो चुकी है, और बिल्कुल हालत बहुत खस्ता नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सारा इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ के जो इक्विपमेंट है सारे के सारे वो एक रद्दी में तब्दील हो चुके हैं। एक ये एरिया नहीं है, पीछे की साइड भी एरिया। हालांकि थोड़ा नजर जरूर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर पड़ी थी।
थी, एक रूम यहाँ पर बना दिया गया था, लेकिन इस रूम का भी अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये रूम बनाया गया था, लेकिन अब डॉक्टर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहे हैं। आप इधर का एरिया आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि ये वो एरिया है पूरा अस्पताल का, क्योंकि ये 7 बीघे की जमीन अगर माना जाए, देखा जाए कागजों में देखा जाए तो 7 बीघे की जमीन है जो ये अस्पताल के नाम पे आती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फर्नीचर की भी क्या हालत हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है किसी तरह का। नेता आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, कागजों में केवल सिमट के रह जाता है उनका मामला। कागज तैयार कराते हैं और एक डायरी लेते हैं, और डायरी लेने के बाद में स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर नोट करते हैं, और नोट करने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं डायरी गुम की हो जाती है। और वो डायरी जब गुम हो जाती है तो उस डायरी में वो पता भी गुम हो जाता है। यानी कि अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है, विधानसभा चुनाव कुछ दिनों बाद आने वाला है, 2027 में चुनाव है, नेताओं को फिर से टोला लगेगा और नेता फिर से आने लगेंगे यहाँ पे। लेकिन इस नेताओं का फायदा क्या होगा, क्योंकि आज भी जनता यहाँ की लुटती नजर आ रही है, गरीब जनता लगातार ठगी जा रही है, और यहाँ पर लगातार जिस तरह से लोगों को आश्वासन होता है, खास करके उम्मीदें आला अधिकारियों से होती है या फिर नेताओं से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता भी जीरो नजर आ रहा है इस मामले में, और अधिकारी भी जीरो नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये खंडर के रूप में जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल खंडर यहाँ पर अस्पताल बना हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ से नदारत है। पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पूरी तरह से वो गायब है यहाँ से, यानी कि केवल स्वीपर और जो फार्मासिस्ट हैं उनके भरोसे ही काम चल रहा है। लेकिन ये खंडर आप देख सकते हैं, खंडर बिल्कुल ये वो हॉस्पिटल था जहाँ पर लगभग 8-10 बेड लगातार रहते थे, यहाँ पे पेशेंटों का तांता लगा रहता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो फायदा उठाते नजर आ रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल होलसेल मेडिकल खोल के बैठे हैं और वहां से क्लिनिक चल रहा है, और मनमाने तरीके से वहां से अपनी कीमत वसूल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो डॉक्टर्स हैं जिनको डॉक्टर्स की सही स्पेलिंग भी याद नहीं है, वो भी इसका पूरा मजा ले रहा है। आमूमन तौर पर ये ड्रिप लगाते हैं और ड्रिप लगाने के बाद में मोटे पैसे वहां से लूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अगर इस वीडियो के जरिए से आपसे सबसे यही गुजारिश करेंगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अब कम से कम लोगों तक या स्वास्थ्य विभाग तक या फिर आला अधिकारियों तक या नेताओं तक ये हमारा मैसेज जा सके।